भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन और खेसारी एक डिबेट का मुद्दा होते हैं। अगर इनके साथ में गाने आते हैं तो भी इनकी चर्चाएं होती हैं। जो इनके व्यूज़ किसी एक स्टार के ज़्यादा हुए तो भी चर्चा होती है। इन दोनों ने कुछ किया तो भी चर्चा होती है, इन दोनों ने ना कुछ किया तो भी चर्चा होती है। यानी गाहे बगाहे इन दोनों की चर्चाएं हमेशा एक साथ होती है। वैसे आपको यहाँ हम ये बता दें कि पवन और खेसारी की गर्लफ्रेंडों की एक साथ की इतनी चर्चाएं नहीं होती होंगी जितनी पवन और खेसारी की एक दूसरे के साथ होती है। खैर, आज हम बताएंगे कि किस तरह से पवन सिंह से जूनियर होकर भी खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। अब तो इनके स्टेटस की भी बात होने लगी है, फिर वो चाहे रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला सब हो, इन सब पर भी बातें होने लगी हैं कि किसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए इस बात पर नज़र डालते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। वैसे आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने अपना कैरियर 2011 में बतौर हीरो स्टार्ट किया था। साजन चले ससुराल से और उनकी हीरोइन थी स्मृति सिन्हा। खैर, इससे पहले खेसारी जब भी आए थे तो एल्बमों में आए थे या फिर स्टेज शो करते थे। खेसारी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे तब, लेकिन ये किसी को नहीं लगा था कि खेसारी लाल यादव महज 3 से 4 साल की अवधि में ही इतनी कड़ी मेहनत करेंगे, इतना लोगों के समीप जाएंगे कि वो लोगों के बीच इतने पॉपुलर हो जाएंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि निरहुआ और पवन को भी कभी टक्कर दे सकेंगे खेसारी लाल यादव। वैसे आप पहले के खेसारी लाल यादव की फ़ोटोज़ देखें और अब देखें तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तब खेसारी पतले दुबले और डार्क कॉम्प्लेक्स के हुआ करते थे, लेकिन अब खेसारी उतने ही तंदुरुस्त हैं और फेयर कॉम्प्लेक्स के हैं। खैर, हम आपको ये बता दें कि अब खेसारी के पास इन दिनों वो सब कुछ है जो एक सुपरस्टार के पास होना चाहिए। यानी कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और तुम्हारे पास क्या है वाला डायलॉग। तो चलिए आपको हम ये भी बता देते हैं कि खेसारी क्यों इतने आगे बढ़े, क्यों खेसारी ने इतनी तरक्की की कि आज प्रॉपर्टीज़ के मामले में वो पवन सिंह से आगे हैं और पैसों के मामले में वो रवि किशन से आगे हैं। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अमीर एक्टर रवि किशन को ही माना जाता है, क्योंकि रवि किशन सबसे सीनियर है, हिंदी में काम किया है, भोजपुरी फिल्मों से वो बहुत लंबे समय तक जुड़े हैं, फिर उन्हें साउथ की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं और अब वो सांसद भी हैं। तो इस हिसाब से रवि किशन को भोजपुरी में सबसे सफल और सबसे अमीर एक्टर माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अब रवि किशन को भी खेसारी ने पैसों के मामले में पछाड़ दिया है। खेसारी अब अपने गांव का घर बनवा रहे हैं और बताया जा रहा है कि उसमें तकरीबन 7 करोड़ रुपए लग रहे हैं। वैसे मोटी मोटा रकम के लिए तो भाई सभी ने ये बताया कि 4 करोड़ है, लेकिन जब बात की तह तक गई पड़ताल लगाया गया तो पता चला कि तकरीबन 7 करोड़ रुपए खर्च कर अपने इस आलीशान महल को खेसारी खड़ा कर रहे हैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। वैसे आपने YouTube पे आए दिन वीडियो देखा होगा कि खेसारी किस तरह अपने गांव का घर बनवा रहे हैं और उस पर कई वीडियोस आपको YouTube पे मिल भी जाएंगे। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि स्टारडम के मामले में कैसे खेसारी पवन से आगे निकले। स्टारडम के मामले में खेसारी ने पवन सिंह को पछाड़ते हुए अब तक भोजपुरी में सबसे ज़्यादा हिट गाने दिए हैं, सबसे ज़्यादा 100 मिलियंस के सॉन्ग दिए हैं। साथ ही साथ अब खेसारी जल्द ही वो आंकड़ा भी छूने वाले हैं जहां खेसारी सबसे ज़्यादा यानी पवन से ज़्यादा फिल्में करते नज़र आएंगे। साथ ही साथ स्टेज शो के मामले में भी पवन सिंह को पछाड़ा है खेसारी ने। अब खेसारी एक स्टेज शो करने का लगभग 6 लाख लेते हैं और आपको बता दें कि यही अमाउंट पवन सिंह भी चार्ज करते हैं, लेकिन पवन सिंह इक्का दुक्का स्टेज शो करते हैं और वहीं एक ही महीने में कम से कम 10 स्टेज शो खेसारी लाल यादव कर लेते हैं। तो इस हिसाब से खेसारी लाल यादव का आंकड़ा पवन सिंह से हर मामले में ज़्यादा है। पवन सिंह से तो खेसारी लाल यादव गानों के मिलियंस में भी आगे निकल चुके हैं, यानी कि व्यूज़ वाइज भी खेसारी के कई सॉन्ग हैं जो 100 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। फिर वो चाहे सरसों का सगिया हो, कुलर कुर्ती में लगाला हो या फिर
पागल बने भी कारे पतरकी की बात करें, सभी ने धमाल कर दिया है। और तो और खेसारी के सबसे सुपरहिट गाने भतीजवत और मौसी जिंदाबाद भी 300 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस करने वाला है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो खेसारी इस जगह भी पवन को पछाड़ चुके हैं। पवन को ही नहीं, खेसारी ने निरहुआ और भोजपुरी के अपने तमाम जो स्टार्स हैं उन्हें भी बहुत बुरी तरह से पछाड़ा है। खैर, आगे हम और बात करते हुए आपको बता देंगे कि गाड़ियों की अगर बात करेंगे तो पवन सिंह के पास भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे महंगी गाड़ी है। रेंज रोवर चलाते हैं, उससे पहले वो मर्सिडीज़ चलाते थे, उससे भी पहले वो BMW चलाते थे। लेकिन अगर खेसारी की बात करेंगे तो ये सभी जानते हैं कि खेसारी लाल यादव के पास एक फॉर्च्यूनर कार है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि खेसारी के पास एक नहीं बल्कि 4 फॉर्च्यूनर कारें हैं। 2 तो वो मुंबई में रखते हैं और 2 अपने गांव में रहते हैं, यानी बिहार में जहां उनका पैतृक गांव है वहां 2 फॉर्च्यूनर। एक फॉर्च्यूनर वो घर वालों को यूज़ करने के लिए देते हैं और दूसरी फॉर्च्यूनर जब वो कहीं आते जाते हैं पर्सनली तब उसके लिए उन्होंने रखा है। यानी 4 फॉर्च्यूनर कारें हैं जिसकी कीमत अगर आप लगाएंगे तो तकरीबन पवन के रेंज रोवर के बराबर तो हो ही जाएगी। खैर, यहाँ पर हम आपको बता दें महंगी बाइक से लेकर खेसारी को ज्वेलरीज़ का भी बहुत शौक़ है। जी हाँ, ज्वेलरीज़ के बारे में बात करेंगे तो खेसारी के पास बताया जाता है कि इतने सोने की चैन है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। और ये सारे मोटी मोटा अगर आप हिसाब भी लगाएंगे तो कई करोड़ों के उनके पास गहने होंगे। ये गहने सिर्फ खेसारी के हैं, इसमें कोई और इंक्लूड नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए अगर फ्लैट्स की बात करते हैं तो कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इन दिनों है। खेसारी के पास मुंबई में ही तकरीबन 200 फ्लैट है। जी हाँ, जिसको खेसारी ने अलग अलग जगह बुक करवाया है। और खेसारी के जितने भी फेवरेट डायरेक्टर हैं जो मुंबई से बाहर रहते हैं वो जब भी आते हैं वो खेसारी के घर ही रुकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव भले ही नाम, दौलत, पैसा सब कुछ कमा रहे हों, वो अपने परिवार के लिए और लोगों के लिए भी बहुत सोचते हैं। इसलिए वो दान धर्म में भी यकीन रखते हैं। अपना कई जो कमाया हुआ पैसा है उसे अलग अलग चैरिटी में दान करते हैं। ये कई बार देखा गया है। अब आप कहेंगे कि किस तरह से पवन से आगे हो गए हैं खेसारी, तो हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव एक साल में कई फिल्में निकालते हैं और पवन सिंह एक साल में मात्र 3 से 4 फिल्में ही निकालते हैं। और इस पैंडेमिक की वजह से ही खेसारी की फिल्में रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं। खेसारी ही क्या, किसी भी स्टार की रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं। लेकिन एक समय में खेसारी पवन से ज़्यादा शूटिंग करते हैं। गानों की बात करें तो ये सभी जानते हैं कि खेसारी के गाने बहुत आते हैं, पवन के गाने कम आते हैं। ये बात और है कि पवन एक गाने का चार्ज करते हैं 7 लाख रुपए, तो खेसारी चार्ज करते हैं 4 लाख रुपए। लेकिन खेसारी एक गाना नहीं बल्कि कई गाने गाते हैं। ये सभी को पता है कि महीने में 10 गाने तो खेसारी के आ जाते हैं, लेकिन और जो स्टार रहते हैं उनके 1 या 2 गाने आते हैं महीने में। तो उस हिसाब से भी खेसारी लाल यादव को देखा जाए तो आप 4 लाख जो एक गाने का लेते हैं इंटू 10 करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कितने होते हैं। और ठीक उसी तरह से पवन सिंह के 7 लाख और इंटू 2 या 3 गाने लगा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से खेसारी लाल यादव यहाँ पर पवन सिंह को पछाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप यहाँ ये कह सकते हैं पवन ही नहीं, अब तो खेसारी प्रदीप पांडे, चिंटू, रितेश पांडे और तो और मनोज तिवारी और रवि किशन से भी आगे निकल चुके हैं रुपया, शोहरत, दौलत इन सब के मामले में। आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही आपको खेसारी की कौन सी फिल्में अच्छी लगती है ये भी हमें बताइए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।